Hello ma'am, my name is Himanshu Kharu, roll number 1110, section B. Today, I'm going to speak on the issue called what is sociology and what are its features. So let's start with the theoretical meaning of the word sociology. The word came into existence in 1839 by the French philosopher named Auguste Comte. As he has originated the word, so he became the father of sociology. As we know, the words like zoology, biology, geology is the mixture of two words. Similarly, sociology also formed by the two words, socio plus logy. The word socio came from the Latin language word societas, which means society. And the logos is the Greek word which means science or study or advanced study. Therefore, in short, sociology is the science of society or the study of society. Let's come to some definitions by different philosophers. First is L.F. Ward. He defines that sociology is the science of society or of social phenomena. As we have earlier said, sociology सोसाइटी की साइंस है और सोसाइटी की स्टडी को सोशोलॉजी कहते हैं. सोसाइटी में जो भी सोशल फिनोमिनाज होते हैं उसकी स्टडी को सोशोलॉजी कहते हैं. यही एल.एफ. वॉर्ड जी का कहना था. नेक्स्ट है गिन्सबर्ग. गिन्सबर्ग जी का कहना था कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशंस ऑफ द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. हमारे टीचर ने हमें बताया था कि when we came to hear the word sociology, सबसे पहले हमारे दिमाग में तीन शब्द आ जाने चाहिए, इंटरडिपेंडेंस, इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशन. सिमिलरली गिन्सबर्ग जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स के बीच जो जो इंटरैक्शंस होती हैं, जो जो इंटर रिलेशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस के, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस के, उसकी स्टडी को सोशोलॉजी कहते हैं. और अब लास्ट में है ऑकबर्न एंड मिनकॉफ. उनका कहना था कि सोशोलॉजी सोशल लाइफ की स्टडी है. सो हम इन जनरल कह सकते हैं कि सोशल लाइफ, सोशल चेंज, सोशल कॉजेज और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की स्टडी को हम सोशोलॉजी कह सकते हैं. एंड इट ऑलवेज लुक्स एट द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स वर्किंग. नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ सोशोलॉजी. सबसे पहले आता है सोशोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस. दैट इज सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है. ये किसी और सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता या किसी और सब्जेक्ट की ब्रांच नहीं है, जैसे कि ये फिलॉसफी या हिस्ट्री या फिलोसफिकल पॉलिटी की ब्रांच नहीं है. ये एक अलग सब्जेक्ट है एंड इसकी अपनी इंडिपेंडेंस के कारण इसकी अपनी फील्ड है, इसकी अपनी बाउंड्री है एंड इसके अपने मेथड्स है पढ़ने के. नेक्स्ट आ जाता है सोशल साइंस. सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस. From the beginning, we are telling that sociology is related to society, sociology is related to social life of the human being, sociology is related to social interaction, social interdependencies, social correlations, social associations, and many more things. From this, we came to the conclusion that it is something related to the social universe. And the third one is sociology is a categorical and not a normative discipline. Sociology has just confined itself to the word called what it is. इसने सिर्फ अपने आप को क्या है इसी तक सीमित कर रखा है. It doesn't move towards what ought to be. क्या किया जा सकता है ये उस तरफ नहीं बढ़ा. क्या है इसने सिर्फ उसी तक खुद को कन्फाइन करके रखा. नेक्स्ट आ जाता है कि इट इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस. ठीक है. सोशोलॉजी इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू कंक्रीटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, और ये सिर्फ सोसाइटी के नैरो मीनिंग को ही नहीं बताती. इट इज समथिंग अ ब्रॉडर वन. इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस. It is the demonstration of human events or environments. It is more concerned with social phenomena and its patterns.
नेक्स्ट आ जाता है सोशियोलॉजी। एक जर्नलाइज्ड साइंस है, एक इंडिविजुअलाइज्ड साइंस नहीं है। ये सिर्फ इंडिविजुअल टॉपिक्स पे नहीं फोकस करती, ये जनरल रूल्स या जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल नॉर्म्स जो बन जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन रिलेशनशिप्स के, उस पर ये फोकस करती है। और जो ह्यूमन इंटरेक्शंस, ह्यूमन एसोसिएशंस और ह्यूमन ग्रुप्स का जो स्ट्रक्चर बनता है सोसाइटी में, और जो अलग अलग सोसाइटीज़ का भी स्ट्रक्चर बनता है, ये सिर्फ उसको स्टडी करती है। एंड लास्ट आ जाता है हमारे पास सोशोलॉजी। एक रैशनल टर्म है, और रैशनल होने के साथ साथ ये एक एम्पिरिकल टर्म भी है। रैशनल शब्द का मतलब होता है जो कि किसी लॉजिक पे बेस्ड होती है या रीजन पे बेस्ड होती है। सो सोशियोलॉजी स्ट्रेसेस अपॉन रीजनिंग ऑफ समथिंग और लॉजिकल इन्फ्रेंसेस, and the word empirical defines it. It is something related to the experiences and the facts that result from observation and experimentation. Therefore, in sociological inquiry, both these words are significant. So this is all about the topic. Thank you.